महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ भी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। महाकुंभ की पवित्र भूमि से संतों का सीधा ऐलान है, लाउड और क्लियर मैसेज है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर संपत्ति की लूट नहीं चलेगी। जनता को बरगलाकर अपना धार्मिक एजेंडा सेट करने की कोशिश नहीं चलेगी। जगत गुरु रामानंद आचार्य की ओर से कुंभ के बीचों बीच एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें साफ कर दिया गया है ये महाकुंभ में महा ऐलान। वक्फ के खिलाफ महाकुंभ में हल्ला बोल। वक्फ के नाम पर लूट महाकुंभ में गूंज। कहीं अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है, कहीं महातैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है और कहीं होर्डिंग के जरिए संतों का संदेश एकदम क्लियर है। महाकुंभ की पवित्र भूमि से संतों का ऐलान साफ है, लाउड है और क्लियर है कि धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से धर्म के नाम पर संपत्ति की लूट नहीं चलेगी। जनता को बरगला कर अपना धार्मिक एजेंडा सेट करने की कोशिश काम नहीं आएगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से कुंभ के बीचों बीच एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें साफ तौर पर एक सवाल उठाया गया। लिखा गया, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। यानी ऐलान साफ है, एक सवाल है जिस पर अब बवाल ही बवाल है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने बोर्ड लगा दिया है। कैसे लगाया है? लिखा हुआ है होर्डिंग पर, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट। अब तक आपने सड़क और सदन पर वक्फ वोट को लेकर हंगामा देखा होगा, आंदोलन देखे होंगे, लेकिन अब प्रयागराज के बीचों बीच जहां अखाड़े हैं, जहां मेला है और जहां कुंभ पूरी तरीके से जमने वाला है, वहां वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले होर्डिंग गाड़ दिए हैं संतों ने। महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ होर्डिंग लगाकर यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे धर्म के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर सरकार कानून लाने की तैयारी में है और मामला फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है। और इसी मुद्दे पर महाकुंभ में रामानंदाचार्य ने होर्डिंग लगाकर सवाल उठाए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब महाकुंभ में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले भी रामानंदाचार्य की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे के तर्ज पर डरेंगे तो मरेंगे की होर्डिंग लगाई गई थी, जिस पर विवाद भी हुआ था। अब जरा इन तीनों तस्वीरों को देखिए। उससे पहले सनातन धर्म को लेकर एक पोस्टर लगाई गई थी, जिसमें लिखा था, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। वहीं तीसरी होर्डिंग देखिए, जिसमें हिंदुओं की एकता की बात कही गई है। यानी रामानंदाचार्य अपनी बातों से हिंदू एकता को जागृत करना चाहते हैं और इसके लिए महाकुंभ जैसे पवित्र जगह को चुना गया है। यानी नियत साफ है, मकसद क्लियर है। महाकुंभ की धरती से ये संदेश दिया जाए कि सनातन धर्म और इसके अनुयायी एक रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।